में जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो उसकी इवेंट पे ही हमें कॉल करना है। तो इफ इस सेट $_ गेट ही लिया हमने यहाँ पे, और गेट के अंदर आ जाएगा सबमिट। हाँ, इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो हम वैल्यू ले लेते हैं जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करवाई है। अभी के लिए इसको टेक्स्ट ही कर देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज़र नेम, और यूज़र नेम को स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में। क्या कह रहा था मैं, या यूज़र नेम के लिए यू ले लेते हैं, यू में हमने स्टोर कर लिया यूज़र नेम को, और फिर चाहिए पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हमने पी लिया $_ पासवर्ड भी इनपुट करवा लिया। अब हमें इसे चेक करना है कि यूज़र नेम सही है या गलत है। तो उसके लिए इफ़ कंडीशन, इफ़ $u यूज़र नेम क्या होगा, एडमिन, और एंड $p इक्वल्स टू सिंगल डबल कोई भी लगाओ, एडमिन @123। अगर ये सही है तो इको करेक्ट, एल्स इको इनकरेक्ट। सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। यूज़र नेम इनकरेक्ट, अच्छा हमने वो वैल्यू ले ली यूज़र नेम और दोनों होने चाहिए तब जाके होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें एक आउटपुट लिया, इसमें चाहिए हमें। कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो मान लो हमने फॉर्म बनाया हुआ है, इसको स्टाइल कर लेते हैं। बॉर्डर बन गया। अब इसका विड्थ कम कर देते हैं। ऑटो तो डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है, ये हमने कर दी कम। पैडिंग भी इसकी चेंज करते हैं 20-25 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में करने के लिए मार्जिन ऑटो। ठीक है, अब हमें करेक्ट यहाँ पे नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था ना। तो कैसे करेंगे, ये जो आउटपुट लिखा है हमने, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे तो हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। वेरिएबल मान लो हमारा है मैसेज या आउटपुट कुछ भी, और यहाँ पे है करेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा इनकरेक्ट, और यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम अच्छा, ये वेरिएबल में डलवाया ना हमने, अब इस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे यूजिंग PHP टैग। तो PHP का स्टार्ट करेंगे पहले, और यहाँ लिख देंगे इको, क्या आएगा, इमेज। लेकिन ये नीचे है डिक्लेयर, पहले भी हम ये चीज़ कर चुके हैं, है ना। तो ये ऊपर होना चाहिए था, तो इसी को यहाँ पे लगा देते हैं, या स्टार्टिंग में लगा देते हैं। और ये जो स्टाइल है, ये बॉडी के ऊपर ही आएगा, हेड सेक्शन के अंदर। वो सारी चीज़ें मैंने लगाई नहीं है, हेड HTML वगैरह लगानी सही रहती है जब हम इसको ऑनलाइन करेंगे। लेकिन अभी हम इसको ऑनलाइन कर नहीं रहे, तो यहाँ पे ही आ गया करेक्ट, क्योंकि यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड एडमिन @123 हम पहले से ही दे चुके थे। ठीक है, तो उसने करेक्ट दिखा दिया। अगर गलत होगा तो वो इनकरेक्ट वहाँ पे दिखा देगा। अब आता है कि जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं वो डिलीट ना हो। जब हम करेक्ट करते हैं तो दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है। चलो एक बार दूसरे पेज पे भी रिडायरेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दूसरा पेज है, वेलकम के नाम से कर देते हैं, welcome.php। ये सेव हुआ। ये हमारा लॉगिन पेज, और ये हमारा वेलकम पेज। वेलकम में कुछ कोडिंग तो लिखनी नहीं, सिंपल लिखना है वेलकम।
ठीक है, वेलकम पेज पे वेलकम ही लिखना है। तो जब हमारा यहाँ पे करेक्ट है तो करेक्ट को मैसेज प्रिंट ना करवा के हमें उसको क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। मैसेज तो प्रिंट करवाने की कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब रीडायरेक्ट हो जाएगा तो दिखेगा ही नहीं कहीं। तो रीडायरेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे होता है हेडर, लोकेशन आएगा, फिर इसके अंदर लोकेशन के अंदर आएगा पेज का नाम। ठीक है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि मैसेज उसको नहीं मिल रहा है ना। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पे मैसेज हम प्रिंट करवा रहे हैं तो ये मिल नहीं रहा उसको। तो स्टार्टिंग में जो मैसेज होगा उसकी वैल्यू हमें डिफ़ॉल्ट देनी होगी, यानी कि ब्लैंक। तो जब हम इसमें करेंगे वो कुछ खाली रहेगा। अगर गलत होगा तो इनवैलिड, और अगर सही होगा तो वो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे गलत वैल्यू लिखी, सबमिट करा, तो ये दोनों वैल्यू डिलीट हो गई। पासवर्ड तो डिलीट हो ही जाता है, लेकिन यूज़र नेम हमें डिलीट नहीं करना कि भाई यूज़र नेम बार बार लिखा जाएगा, उसको वो लिखेगा, क्योंकि पासवर्ड गलत है तो वो यूज़र नेम डिलीट ना हो, क्योंकि उसको पता नहीं चल पाएगा कि मैंने क्या लिखा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं यूएक्स में, यूज़र एक्सपीरियंस में ये सारी चीज़ें आती हैं कि यूज़र को ये वेबसाइट यूज़ करना में कितना हेल्प हो रहा है ना। तो हमें यूज़र फ्रेंडली भी बनानी है साइट को, तो हमें क्या करना है, इसको डिलीट नहीं करना यूज़र नेम को। तो क्या करेंगे, जहाँ पे हमने यूज़र नेम लिखा है वहाँ पे ही लगा देंगे इसकी वैल्यू। वैल्यू के अंदर आ जाएगा PHP का कोड, और इसके अंदर आ जाएगा यूज़र नेम। तो यहाँ पे लिखते हैं यू, और इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ये लिखा गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि इसको स्टार्टिंग में तो वैल्यू मिल नहीं रही। स्टार्टिंग में तो वैल्यू तब मिलेगी, तो इसको भी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते थे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो अब डिफ़ॉल्ट शुरू में ब्लैंक हो गया, ठीक है, शुरू में ब्लैंक, और फिर गलत वैल्यू होगी तो फिर वो इनकरेक्ट दिखाएगा, यूज़र नेम डिलीट नहीं होगा। इसको हमें ऐसे देना है अगर कि यूज़र नेम सही है, पासवर्ड गलत है, या पासवर्ड सही है, यूज़र नेम गलत है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। अगर उसने यूज़र नेम सही डाला तो हमें लिखना है पासवर्ड इज़ इनवैलिड, और अगर दोनों ही गलत हैं तो इनवैलिड। तो ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों गलत हैं तो पूरा नहीं, ये करेक्ट वाली हो गई, करेक्ट वाली में रीडायरेक्ट हो जाए। एल्स, फिर से इफ़ में अगर यू सही है, यूज़र अगर एडमिन है, तो इसका मतलब मैसेज आ जाएगा, हाँ, मैसेज क्या आएगा, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, या चेक पासवर्ड, ऐसा कुछ भी हमने मैसेज लिखा, और एल्स में आ जाएगा लास्ट वाले में ये वाला मैसेज। अगर सारे कंडीशन गलत तो लास्ट में इनकरेक्ट। तो अगर सब कुछ गलत है तो इनकरेक्ट ही आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिखा एडमिन तो चेक पासवर्ड, और अगर सही लिखा तो वो रीडायरेक्ट। ठीक है।